Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Rizwan Ali. Today I'm gonna teach you about simple present tense. You can say present indefinite tense or you can say present simple tense. Okay. So before video देखने से पहले make sure to subscribe my channel and like my video. Okay. So let's talk about simple present tense. I will teach you how and when to use simple present tense. Okay, so let's talk about a simple present tense. Today, the first point, it's used for the habitual or repeated actions. Means अगर आप किसी काम के आदी हैं या जो एक्शन जो है वो repeated actions हैं तो वहाँ पर simple present tense का इस्तेमाल किया जाता है. For example, I get up at 6 o'clock. मैं 6 बजे उठता हूँ. This is the habitual. You can say I get up every day at 6 o'clock. मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ. The shop closes at 7 p.m. This is the repeated action. दुकान 7 बजे बंद होती है. She never forgets to do her homework. वो अपना homework करना कभी भी नहीं भूलती है. Okay. This is the repeated action. Okay. The next point, fact that stands to all the time. कोई सच जो everyone knows. Okay. Example, the sun rises in the east. सूरज मशरिक से तलू होता है. In Canada, it often snows in winter. कनाडा में अक्सर करके सर्दी में बर्फबारी होती है. Okay. Next point, actions happen right now. Okay. जैसे कि she wants a coffee, वो कॉफी चाहती है. But now. Okay. Do you need some help? क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है? Means अभी आपको क्या मदद की जरूरत है? Okay, right now. Next point, future events. Something fixed like a schedule and calendar. कोई चीज मतलब कोई टाइम टेबल कोई schedule जब फिक्स होता है then वहाँ पर हम simple present tense का इस्तेमाल करते हैं. Okay. What time does your flight to China leave? आपकी चाइना की फ्लाइट कब निकलेगी? Okay. The train leaves in 15 minutes. ट्रेन 15 मिनट में निकलेगी. The plane arrives at tomorrow. Okay. प्लेन कल 8 बजे पहुंचेगा. Time and 15 minutes and at tomorrow. It's scheduled future events. Okay. Scheduled future events. ये शो करता है scheduled future events. Okay. This showing that scheduled future events. The next thing, दूसरी चीज़ ये है कि present simple tense का इस्तेमाल हम conditional sentence में भी करते हैं. Conditional first conditional used instead of future simple tense. यानी simple present tense का first conditional sentence में इस्तेमाल करते हैं. जो if clause होता है वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है. जबकि जो सेकंड क्लॉज होता है वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है. लेकिन इनकी जो मायना निकलेगी वो फ्यूचर की निकलेगी. जैसे कि इफ यू डोंट हेल्प आई विल नॉट हेल्प आइदर. अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं भी मदद नहीं करूँगा. दूसरा सेंटेंस है इफ इट रेन्स शी वॉन्ट कम. अगर बारिश होती है तो वो नहीं आएगी. ओके. दूसरा ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम जीरो कंडीशनल में भी करते हैं. If you heat water that boils, अगर आप पानी गर्म करोगे तो वो उबलेगा. ओके. ये कंडीशनल सेंटेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे. इस वक्त हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं. ओके गाइस, नाउ स्पेलिंग रूल्स. For third person singular, the word always ends in s, es or ies. Okay. For example, that अगर y से पहले वॉवेल आता है तो वहाँ पे आपको जस्ट s का इजाफा करना है. ओके. जैसे कि यहाँ पर प्ले है, वाई से पहले ए वॉवेल आ रहा है तो आप जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे अफर्मेटिव वर्ब का, वहाँ पे आप एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे. लेकिन यहाँ पर जब अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ एस का इजाफा करना है. जैसे कि प्ले है तो प्लेज होगा. फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज क्रिकेट. ओके. नेक्स्ट वर्ड है कन्वे. वाई से पहले ई वॉवेल आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर हम एस पुट करेंगे. ओके. ठीक उसी तरह वाई से पहले यहाँ पर
वॉवेल आ रहा है तो यहाँ पर भी आप एस का इजाफा करेंगे। दूसरा रूल ये है कि कॉन्सोनेंट, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे आप आई ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टडी है तो वाई से पहले डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो डी अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर स्टडी है तो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो ये होगा स्टडीज। ओके, स्टडीज होगा। ट्राई है, वाई से पहले आर आ रहा है और आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसी वजह से ये वर्ब जो है अगर आप थर्ड पर्सन के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा ट्राइज, टी आर आई ई एस। ओके, ठीक इसी तरह वाई से पहले आर आ रहा है तो आर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ये अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा फ्राइज, एफ आर आई ई एस। ओके, तो डिनाई है तो वाई से पहले एन आ रहा है तो एन क्या है, एन कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी डिनाई से डिनाइज होगा। ये हम ये बना रहे हैं आई ई एस। अभी हम ई एस की तरफ आएंगे कि ई एस हम कहाँ पे लगाते हैं। ओके, add es for the verbs that end ss, sh, ch, tch, x and o, यानी कि अगर वर्ब के आखिर में ss आता है तो वहां पर आप es का इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे कि ड्रेस है तो यहाँ पे डबल एस आ रहा है तो यहाँ पर आप इजाफा करेंगे es का, ड्रेसेस। ओके, दूसरा कहता है अगर sh आए तो वहां पर भी आप es का इजाफा करेंगे, जैसे कि एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिशेस। ठीक है, और ये कह रहा है सी एच, अगर वर्ब के आगे में सी एच आए तो वहां पर भी आप ई एस का इजाफा करते हैं। अटैच, सी एच आ रहा है तो अटैचेस। ओके, स्केच है, टी सी एच आ रहा है तो यहाँ पर होगा स्केचेस, एस के ई टी सी एच ई एस। ओके, रिलैक्स, एक्स आ रहा है तो एक्स अगर आए वर्ब के आखिर में तो वहां पर भी आप ई एस का इजाफा करते हैं, जैसे कि रिलैक्स है तो रिलैक्सेस होगा। लास्ट वर्ड है, अगर ओ आखिर में आए, वर्ब के आखिर में ओ आता है तो वहां पर भी आप ई एस का इजाफा करते हैं, जैसे कि गो, गोज होगा। ओके, ये अगर डबल एस आ जाए तो वहां पर भी ई एस का इजाफा होता है, जैसे कि क्रॉस है, क्रॉसेस हुआ। अगर आखिर में सी एच आता है जैसे केच है, मींस पकड़ना, तो ये अगर थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो कैचेस होगा। ठीक है, अगर टी सी एच आता है, स्विच है, एस डब्ल्यू आई टी एस सी एच, स्विचेस। एक्स अगर आ जाए तो होगा ई एस, रिलैक्सेस, लाइक फैक्सेस। और अगर आखिर में ओ आए वर्ब के आखिर में तो वहां पर भी ई एस का इजाफा होता है, जैसे गोज है, डज है। ओके, नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप एक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, डू एंड डज। ओके, डू के साथ हम आई, वी, यू, दे, टू नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डज के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाता है, ही, शी, इट एंड वन नेम और असल इज द वन नेम। ओके, जुमले के अगर आखिर में ता है, ता हूँ, टी हूँ, ते हैं, टी हैं आए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वो यहाँ आते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ओके, बच्चे रोते हैं। तो ये जो सैम्पल्स हैं उर्दू में, अगर आखिर में अगर ये आते हैं सेंटेंस के कहीं पर भी तो वो सेंटेंस जो है समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और वो अब बनाने में आसान है हमारे लिए। कैसे आसान है आइए देखते हैं। सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया हुआ है कि वो खाना बनाती है। ठीक है, समझने की बात ये है कि इससे पहले हमें स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो ये जो भी हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ही, शी, इट, वी, यू, दैट, वन नेम एंड टू नेम्स, दीज आर सब्जेक्ट्स, इन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये प्रोनाउंस हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो वर्ब है तो वहां पर एस, ई एस या आई एस का इजाफा होता है वर्ब को देखिए। ठीक है,
वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिस पे काम का असर हो रहा हो। ओके, वो खाना बनाती है। अब वो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी कहते हैं। ठीक है, शी। खाने को फूड कहते हैं। ठीक है, याद रहे कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। उर्दू में मोस्टली ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अभी मैं के बाद क्रिकेट आ रहा है तो क्रिकेट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई प्ले क्रिकेट। ओके, वो को शी कहते हैं, खाना को फूड कहते हैं, बनाना मेक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि शी मेक्स, एस लगेगा यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी मेक्स फूड, वो खाना बनाती है। अगर नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव में मैं आपको बताता चलूं कि नेगेटिव इसकी फॉर्म होती है डज नॉट। ओके, नेगेटिव में डज नॉट लगता है, लेकिन इनकी जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो ये होती है डजंट। ओके, दूसरा है डू नॉट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। डज नॉट जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डजंट, और डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डोंट। ओके, जब आप कोई एप्लीकेशंस, ड्राफ्ट, ईमेल लिख रहे होते हैं या ऐसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आपको फुल फॉर्म ऑफ दी एक्सिलरी वर्ब्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स की जो फुल फॉर्म है आपको वो यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है शी डज नॉट मेक फूड, यहाँ पे एस जो है वो रिमूव होता है। ओके, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो एस होता है या ई एस या आई एस जो है वो उनको रिमूव किया जाता है। वो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में रिमूव हो जाता है, सिर्फ अफर्मेटिव तक वो रहता है। सही है, जैसे कि मेक से तो नेगेटिव में मेक होगा, मेक्स नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आखिर में ईएस आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ईएस नहीं आएगा। तो शी डजंट मेक फूड, वो खाना नहीं बनाती है। डज, यहाँ पर भी एस आ रहा है तो यहाँ पर ई नहीं, एस नहीं आएगा। ठीक है, डज शी मेक फूड, क्या वो खाना बनाती है? ओके, डज शी नॉट मेक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाती है? ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। ओके, मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं खत नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट ड्राइव अ कार। चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई हेल्प माई फ्रेंड्स।